मेरे दोस्त, जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी से प्रेम रखता है, प्यार करता है, सिर्फ वो लड़का लड़की के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर एक रिलेशन, जैसे भाई बहन हुआ, दोस्त हुआ, उसके बाद नाना नानी फूफा, कोई भी जो भी रिलेशन है, जब कोई किसी से प्रेम रखता है ना, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे प्रेम रखता हूँ, है ना। लेकिन एक प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये समझने वाला बात है मेरे दोस्त। ऐसा होता है कि प्रेम जो होता है ना, वो बिना स्वार्थ का होता है, वो बिना शर्त का होता है। यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि तुम यदि वो चीज करके दोगे तभी मैं तुम्हारे लिए ये चीज करके दूंगा। इधर तो मुंह पे बोलते हो कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इधर उससे ये भी कहते हो कि अगर तुम मेरे को वो चीज काम करके दोगे तो मैं तुमको तुम्हारे लिए वो चीज करके दूंगा। इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है, इसे शर्त कहा जाता है ना, इसे शर्त कहा जाता है कि तुम उससे शर्त लगा रहे हो कि तुम अगर करके दोगे तभी हम तुम्हारे लिए वो काम करेंगे। इसे प्यार नहीं कहा जाता, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, इसमें कोई शर्त नहीं होता। प्यार में, प्रेम में, सच्चा प्रेम में कोई शर्त नहीं होता है ना। स्वार्थ भी, उसमें स्वार्थ मायने नहीं रखता, स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यार में। इसीलिए सच्चा प्रेम शायद ही 100 में से 1-2% ऐसे लोग होंगे जो बिना स्वार्थ के, बिना शर्तों के प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में केवल एक ऐसा राजा है, केवल एक ऐसा महान राजा है जो अपने जीवन में उस सच्चा प्यार को करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे ना मेरे दोस्त, वो सबसे महान राजा है, उनका जो शिक्षा है सबसे महान है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, ये पूरा जगत में एक ऐसा महान राजा है जो प्रभु यीशु मसीह ही है, जो अपना शिक्षा जिस प्रकार दिया ना, उस प्रकार अपने जीवन को जी करके दिखाए हैं, अपने जीवन को उसी प्रकार व्यतीत किए हैं। इसीलिए पता है आपको एक चीज, ये चीज नोटिस करने वाला बात है, इस दुनिया में हजारों देवी देवताएं आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उसमें से कुछ अलग ही है ना, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का वो राजा है, वो मालिक है। इसलिए देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे देवी देवताएं ऐसे हैं जो अपना शिक्षा दिए हैं, है ना। अब हर एक देवी देवता तो अपने अपने जीवन में आए हैं, उनका भी शिक्षा है कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन ओलोंग जो है ना, ओलोंग का जो बढ़ोतरी है ना, ओलोंग का प्रचार जो है ना, ओलोंग मानो सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, मसीही लोग जो है वो बढ़ते चले जा रहे। क्यों यीशु मसीही जीवन, मसीही लोग क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी सवाल उत्पन्न होता है। ये सोचने वाला बात है, ये पॉइंट वाला बात है, क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी में आए थे ना, यीशु मसीह, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में शिक्षा दिया कि तुम ये चीज मत करना, वो चीज करना, वो चीज गलत है, उसे नहीं करना है, उसे करना है क्योंकि वो सही है। जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया अपने जीवन में, यीशु मसीह ने उस शिक्षा को पूरा करके दिखाया है ना। हर एक बात, हर एक वर्ड जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला है, हर एक वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और उनसे तुम प्रेम रखो। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने उस चीज को जी करके नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया और उनसे प्रेम रखा। यीशु मसीह इस दुनिया में एक ऐसा महान राजा है जो हर एक वर्ड जो उनके मुंह से निकला है, उनके मुख से निकला है, उसे वो राजा, वो महान राजा पूरा करके दिखाया है। वो महान राजा प्रभु यीशु मसीह है ना। और इस दुनिया में बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया, हजारों देवी देवताएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि उन्होंने जो शिक्षा दिया उस चीज को वो लोग स्वयं जो है उस चीज को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस दुनिया में केवल एक ऐसा राजा, एक ऐसा खुदा, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है। जैसा शिक्षा दिया है वैसा अपने जीवन को व्यतीत करके दिखाया है ना। यीशु मसीह ने कहा था कि एक सच्चा चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और यीशु मसीह जो है एक सच्चा चरवाहा है, और वो अपनी भेड़ों के लिए, अर्थात जो मसीही लोग हैं, जो उनके बेटा और बेटी है, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया ताकि वो लोग जो है बचा लिया जाए। सिर्फ मसीही लोग नहीं, बल्कि बाइबल वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरा जगत के लिए आया था। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति बचाया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह पूरा जगत के लिए आए थे, है ना। तो इसीलिए हर एक भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया, क्योंकि वो एक सच्चा चरवाहा था। वो अपने पिता तक अपने भेड़ों को ले जाना चाहता था, और देखो वो उस कार्य को जो है पूरा करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया, और उसके द्वारा यीशु मसीह ने बहुतों को बचाया, है ना। जो उस पर विश्वास करते हैं वो बचाए जाते हैं। लेकिन इस पृथ्वी में, इस दुनिया में
बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वो जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। तो वो लोग, जाहिर सी बात है, जब विश्वास नहीं करोगे भाई तो तुम बचाए कैसे जाओगे। उद्धार पाने का बस एक मार्ग है, वो है यीशु मसीह, और उसमें एक बात है कि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, है ना, और उस अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको जो है आपका उद्धार होगा। तो इसीलिए हम कहाँ पे थे? हम थे सच्चा प्रेम में, है ना। सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कह के दिखाया, करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा था कि प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसियों से, अपने दुश्मन से प्रेम रखो, यीशु मसीह ने कहा था। तो यीशु मसीह ने ये चीज़ कहा था ना कि तुम जो है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो यीशु मसीह ने वो जीवन को जी करके दिखाया। जब याद कीजिए वो यीशु मसीह का अंतिम दिन, यीशु मसीह का वो अंतिम दिन में यीशु मसीह को लोग जो है, वो सैनिक लोग जो है यीशु मसीह को मार रहे थे, पीट रहे थे, उनका गाल को नोचा जा रहा था, उनका बाल को खींचा जा रहा था, उन्हें कोड़ा मारा जा रहा था, सर पे कांटों का मुकुट को पहनाया गया था, है ना, और पता नहीं क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख पहुंचाया वो लोग, फिर भी यीशु मसीह क्या उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पे अपने शत्रुओं के लिए, अर्थात जो लोग उसे सता रहे थे, जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, पीट रहे थे, गाल नोच रहे थे, बाल खींच रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, सर पे कांटों का मुकुट को पहनाया, है ना, कोड़ा मारा, वो लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, है ना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। देखो वो है वो महान राजा जो अपने लोगों के लिए अपना प्राण को दिया, और वही है वो महान राजा जो कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखना। यीशु मसीह ने, वो महान राजा ने वो चीज करके दिखाया, है ना। इसीलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह का जो मसीही लोग है ना, मसीही लोग जो है आज बढ़ते चले जा रहे, क्योंकि वो ऐसा राजा है जो अपने जीवन में जिस प्रकार शिक्षा दिया वो वैसे उस जीवन को जी करके भी दिखाया। हालेलुया। कितना ही धन्य है आप मेरे दोस्त कि प्रभु यीशु मसीह को आप जाने और माने और अपनाएं, है ना। धन्य है आप, क्योंकि बहुत से जगत के लोग ऐसे हैं कि वो लोग अपने जीवन का उद्धार पाने के लिए पता नहीं कितना सैकड़ों कितना बड़ा पहाड़ में चढ़ते हैं, है ना, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि मुझे ये चीज़ पूरा कर लेने से मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मुझे उद्धार मिलेगा। लेकिन आप कहीं पे भी दुनिया का किसी भी कोना में जाकर के अपना सर पटक लीजिए, लेकिन आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आओगे, है ना। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है ना, ये सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। और सच्चा प्रेम, जो व्यक्ति किसी और से कहता है कि मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, कहना नहीं होता, उस जीवन को जी करके दिखाना ये बहुत बड़ा बात होता है। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस कार्य को करना ये बहुत बड़ा बात होता है, एक कठिन बात होता है जो हर एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। शायद ही कोई 100 में से 1% इंसान करके दिखा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं दिखा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह के रंग रूप में ढलना है ना, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से सीखना है हमें कैसा प्रेम करना है, कैसा चलना है, कैसा वचन के अनुसार रहना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ नहीं, पूरा जिंदगी हम लोग पूरा मतलब अपने जीवन को जान लेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो हम लोग जीने का सही तरीका जान जाएंगे, है ना। इसीलिए बढ़ते चलिए यीशु मसीह के उस आत्मिक वचन की ओर, यीशु मसीह के हाथ को थामे रखिए और बढ़ते चलिए एक आत्मिक जीवन की ओर। प्रभु परमेश्वर आपको संभालेंगे। आशा करता हूँ दोस्त कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।